जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 10 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 10 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 10 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड 10 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके यस, तो देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुकी हैं क्वीन ऑफ वैंड्स। मतलब यहाँ पे देखिए किंग ऑफ वैंड है। मतलब आप लोग इस वक्त हो सकता है कि आप दोनों का ही मन है एक दूसरे से शादी करने का, या फिर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या तो आप इनका वेट कर रहे हैं या तो ये आपका वेट कर रहे हैं। मतलब ये चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लें, आप चाहते हैं कि ये लें। दोनों ही देखने में इक्वली खूबसूरत हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, पावरफुल हो सकते हैं, पावर कपल हो सकते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन तो ऑलमोस्ट आ ही जाते हैं। इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 2 7 2 7, बस 2 7 इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप जो है अपने पार्टनर को ईगो शो कर रहे हों, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ईगो शो किया था पास्ट में, एंड इस ईगो की वजह थी कोई थर्ड पार्टी, कोई जेलस पर्सन, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जिसे बिल्कुल नहीं पसंद था आपके एंड आपके पार्टनर के बीच की केमिस्ट्री या अंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से उस इंसान ने आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस किया नेगेटिवली, एंड आपके पार्टनर ने उस वजह से बहुत सारी चीज़ों में आपके साथ गलत किया हो सकता है। तो इतना गलत करने के बाद अब ये स्टक हो चुके हैं, या ये कहा जाए कि उस इंसान ने आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव बदल दिया था। उसने इनको सारी चीज़ें उल्टी बताई थी, जैसे कि आप बड़े शरीफ हो सकते हैं, बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, एंड उसने बताया था कि आप बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं या बिगड़े नवाब हैं। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो इन्होंने जो थर्ड पार्टी थी, इसने आपके पार्टनर की मेंटालिटी बिल्कुल बदल दी, पलट दी। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंग्ड मैन है। ये फिर कुछ डिसीजन नहीं ले पाए, ये नहीं समझ पाए कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये आपकी बहुत क्लोज हो सकती है। मैंने बताया कि आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, एंड ऐसा पर्सन जिस पे आपके पार्टनर ट्रस्ट करते थे, जिसकी कई बातों को वो इग्नोर नहीं कर सकते थे। जैसे कि अगर आपका कोई सिबलिंग है, वो आपके पार्टनर को कुछ बताए, तो आपके पार्टनर सोचेंगे कि जब ये मतलब सिबलिंग होकर के ये गलत क्यों बताने लगा। ऐसे ही आपके खानदान में भी कोई हो सकता है, कोई रिलेटिव आपका हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जिससे आपका डेली का मिलना जुलना होता है, जैसे आपके चाचा चाची, ताऊ ताई, इस टाइप में भी कोई हो सकता है। तो इन्होंने कुछ ऐसा बताया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने जो है आपके साथ काफ़ी कुछ गलत किया। अब यहाँ पे ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि क्या क्या गलत किया, लेकिन काफ़ी कुछ गलत किया हो सकता है। ओके यस, क्योंकि इनका नज़रिया उल्टा हो गया था, क्योंकि ये समझ नहीं पाए थे। ऐसा नहीं है कि वो कंडीशन इनके लिए अच्छी थी, ये खुद पेन में थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। बिकॉज यू कैन सी हियर एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया है। मतलब अब इनके सामने सिचुएशन क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, एंड जब सिचुएशन क्लियर है तो इंसान डिसीजन भी इजीली ले सकता है। तो अब ये डिसीजन लेकर के बहुत स्पीड से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, एंड अब इन्होंने ठान लिया है कि इनको कोई बरगला नहीं पाएगा, कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई सीधे साधे इंसान थे, ये बहुत शार्प माइंडेड थे, बहुत तेज़ तरार हैं, एंड ऐसा भी नहीं है कि ये इतने टाइम तक सिचुएशन को स्टक रखते। लेकिन जब कोई इतना कॉन्फिडेंट मतलब कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी पर्सन बातें बताता है तो लोगों का दिमाग घूम जाता है। ओके, तो इस वजह से ये घूम गए, एंड इसी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हुआ। अब सिचुएशन ये है कि आप लोग भी क्वीन ऑफ वैंड बन चुके हैं। मतलब आपको भी अपनी वैल्यू पता चल चुकी है, आप भी अब झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि नो डाउट आपकी तो गलती कोई थी नहीं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग टेम्परेंस हो चुके हैं। ओ माय गॉड, कार्ड तो आ रहे हैं, ये देखिए लवर्स का कार्ड आ गया। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, एंड अब आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि ये पार्टनर आपकी लाइफ में आए या ना आए, क्योंकि बहुत कुछ झेला होगा आपने, जिसके बाद अब आप लोग ईश्वर पे ट्रस्ट करते हैं।
अब आप लोग अपने पे काम कर रहे हैं, अब आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं। एंड अब मतलब वही चीज़ है ना कि आपको तो कुछ पता नहीं था, आप तो इनोसेंट थे, उसके बाद भी आपको इतना सफ़र करना पड़ा, तो अब आपका जी हट गया है, सीधी सी बात। बहुत लंबा चौड़ा मैं क्या बताऊं, लेकिन अब आपका दिल नहीं करता है किसी के साथ कनेक्ट होने का। चलिए, आपकी बिजनेस एंड जॉब, कपल पे कपल आ रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे यहीं पे आप लोगों की शादी हो जाएगी, बिल्कुल ऐसी। ये देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड, बिल्कुल एक जैसे हैं आप लोग। ये भी पॉसिबल है कि इस पर्सन ने आपको भी इन्फ्लुएंस किया हो, क्योंकि जब इतनी सिमिलरिटी है तो ट्विन फ्लेम होने के चांसेस तो 90% है, मान के चलिए। यहाँ पे मतलब आज जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, उनके ट्विन फ्लेम या सोलमेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड आप लोग अपने आसपास बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज बना के रखते हैं, बिजनेस या जॉब में ज़्यादा किसी से कनेक्ट नहीं करते हैं, चीज़ें अपने तक रखते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आपने, क्योंकि ये जो पर्सन था थर्ड पार्टी, इसको पक्का आपने अपनी पर्सनल बातें बताई होंगी, अगर आप रिलेशनशिप में थे, चाहे मैरिड चाहे वैसे, लेकिन आपने सारी बातें इनको बताई। एंड आपके पार्टनर ने भी बताई होंगी। तो आपने देखा है कि जब आप बातों को ज़्यादा फैलाते हैं तो कौन इंसान आपका फ़ायदा उठा ले, कौन कहाँ पर आपको चूना लगा दे, ये आप नहीं समझ पाते। इस वजह से अब आप लोगों ने अपनी बाउंड्रीज बहुत हाई कर रखी हैं। एंड अब आप लोग इतने क्लियर कट हो चुके हैं, इनके साथ आपका डिवोर्स हुआ हो सकता है। ओके, तो डिवोर्स अगर आपका हो गया है तो अब आप लोग बड़े सख्त किस्म के हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अंदर से सख्त हो गए हैं, लेकिन ऊपर से आपने सख्ती वाला एक शेल चढ़ा लिया है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया कैसी है, लोगों की असलियत आपके सामने आ चुकी है, जिस वजह से अब आप बिल्कुल क्लियर कट डिसीजन लेते हैं एंड ऐसे लोगों को कट ऑफ कर देते हैं जो आपकी शांति भंग करते हैं, इवन आपके बिजनेस एंड जॉब में भी। ओके, आपकी ये हेल्थ आ चुकी है, आपका कंप्लीट फोकस अपने पेंटिकल्स पर है। या तो आपके ऊपर आपके बच्चों की जिम्मेदारी हो सकती है, या आप मतलब डिवोर्स के बाद अपने घर आ चुके हैं एंड देन आपने खुद को सेल्फ डिपेंड किया है। आपके ऊपर लोड तो बहुत पड़े, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि आपने बहुत ही समझदारी से सब कुछ डील किया है। इस चीज़ को देख करके बहुत सारे लोग, इवन आपके पार्टनर भी आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, कभी आपने किसी को नीडी शो नहीं किया, कभी किसी के सामने रोए नहीं बैठ करके। आप उन लोगों में से नहीं थे जो लाइफ में दिक्कतें आए एंड आप सबके सामने रोते रहे। आपने खुद को सेल्फ डिपेंड बनाया, इस लायक बनाया। ये देखिए, क्वीन ऑफ बैंड बन चुके हैं आप लोग। इसका मतलब यही है कि आपने अपनी वैल्यू पहचानी, आपने अपने टैलेंट को पॉलिश किया एंड आज आप लोग बहुत स्टेबल कंडीशन में हैं। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़े से कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, दिस वन एंड दिस वन। अब देखिए, ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के सपने देख रहे हैं, या तो इन्होंने बहुत सारे सपने सजाए थे जो पूरे नहीं हो पाए, या फिर ये जो है आपके साथ फ्यूचर के सपने देखते हैं, या आपको इन्होंने रिसेंटली सपनों में देखा है। ओके, तो ये जो है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि बहुत कुछ करने के बाद, क्योंकि जो भी हो, चाहे किसी की गलती हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि सफ़र आपने किया, तो इस वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कैसे आएँ, किस मुंह से आएँ, कैसे बताएं। मतलब हर इंसान अपने आप को इंटेलिजेंट शो करता है एंड मैच्योर पर्सन है ये, तो इतने मैच्योरिटी के बाद भी ऐसी स्टुपिडिटी की है, तो अब ये कैसे कहें आपसे। और माफ़ी मांगना तो सबके लिए सबके बस की बात नहीं होती है। यस, तो ये स्टक हैं। स्टक इसलिए है क्योंकि आपका रवैया बड़ा खतरनाक हो चुका है एंड आप लोग सेल्फ डिपेंड भी हो चुके हैं। आप इनको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे अब आपकी ज़िंदगी में इनकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि ना ही तो आप इनको कोई कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, मतलब कतई कोई कनेक्शन है ही नहीं। एंड आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। बहुत सारे आप लोग या तो यूट्यूबर बन गए हैं, या आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें झंडे गाड़ रहे हैं। एंड इनको ये भी पता है कि अब आप उस एनर्जी से निकल आए हैं। मतलब आपको आपकी पिक्स देख करके, या अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करते हैं, तो इनको फील हो रहा है जैसे आप लोग अब इनको बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। आपकी ज़िंदगी में अब इनका कोई नामो निशान नहीं है, आपने उस चैप्टर को अपने दिल से मिटा दिया है। एंड अब इनकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ट्रांजिशन फेज़ आया हुआ है। इनको मैच्योर किया जा रहा है, इनको रगड़ा जा रहा है डिवाइन की तरफ से, ताकि इनकी आंखें खुल सकें। तो इनकी आंखें खुल गई हैं सब कुछ झेल झाल के।
एंड अब ये देख रहे हैं आपको एंजल की तरह, क्योंकि पहले आंखें ब्लर थीं, अब आंखें खुल गई हैं। तब इनको दिखाई पड़ रहा है कि आप कोई गलत सलत इंसान नहीं थे, बल्कि आप तो एंजल थे, जो किसी अच्छे कर्मा की वजह से इनको मिल गए थे, लेकिन इनके बैड कर्मा फिर से इन पे हावी हो गए एंड ये आपको खो दिए। तो अब ये बहुत स्पीड से भागते दौड़ते आ रहे हैं, लेकिन इनको डर लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब आपको एक तो इनकी नीड नहीं है, दूसरी चीज़ आप लोग सेल्फ डिपेंड हैं, तीसरी चीज़ आपको अपनी वैल्यू पता चल चुकी है, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास इनसे भी कई गुना ज़्यादा अच्छे ऑफर्स हैं। ये देख देख करके इनको बिल्कुल, क्या बोलते हैं, बवासीर हो रही है। यस, इनकी हालत ख़राब हो रही है। चलिए, तो ये जो है क्लियर हो चुके हैं, क्लियरिटी तो मिल ही गई है। इनको डर भी बहुत लग रहा है, लेकिन ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं। यस। कुछ लोगों के लिए इनको पता है कि आप भी इनसे अभी भी लव करते हैं। आप इन मतलब इनका दिल कहता है कि नहीं नहीं, वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, वो मुझे कभी भूल नहीं सकती, वो भी मुझसे प्यार करती है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए 50-50 के चांसेस हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि आपका पार्टनर वापस आ जाए। अब देखिए, यहाँ पर इस चीज़ की इंटेंसिटी हो सकती है कि किसने कितना गलत किया। अगर आपके साथ कुछ बहुत गलत हो गया है तो आप नहीं चाहते हैं, आप इनको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे। लेकिन अगर कुछ छोटी मोटी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, डाउट हुआ है, तो फिर चीज़ें सॉर्ट आउट होने के भी चांसेस हैं। तो 50-50 की कंडीशन आई है। एंड अब देख लेते हैं, आएंगे तो देखिए आपके पार्टनर ही, क्योंकि आप तो अपनी जगह पे पावरफुल हैं एंड उनको पता है कि गलती इनकी है। अब देख लेते हैं एक कार्ड और, जिससे कि थोड़ी सी और क्लियरिटी मिल जाए। तो ये कार्ड शफल होने का नाम नहीं लेते हैं, बट मैं इनको ट्राई करके देखती हूँ। यस, इमोशनलेस अनहैप्पी मैरिज। हो सकता है कि इन्होंने आपको कोई इमोशन शो ना किया हो, बाद में अनहैप्पी मैरिज रही है आपकी। ये एक्स हो सकते हैं आपके, रोमांटिकली इन्वॉल्व हो सकता है, किसी और के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, या ये भी हो सकता है कि ये किसी और के साथ मैरिड हैं, वहाँ पर अनहैप्पी मैरिज है इनकी, इनके पार्टनर इमोशनलेस हैं। यस, इन लोगों के बीच में सिर्फ रोमांटिकली इन्वॉल्वमेंट है, बाकी कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। कार्मिक कनेक्शन, यस, या तो ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं, या ये अपने किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे थे। फॉल्स चीटर प्ले बॉय, या तो इस पर्सन ने आपके लिए ऐसा कुछ बताया है, या ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। फास्ट चीटर प्ले बॉय, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 50% लोगों के पार्टनर सही हैं, 50 के गलत। तो यस, ये चीज़ें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। एंड इसी के साथ आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।